जैन साथियों, आज हमारे पाचन तंत्र का भाग दूसरा है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि भोजन कैसे क्षुद्रांत से होते हुए बृहदान्त्र तक पहुंचता है, उसमें कैसे भोजन का पाचन होता है, वो कौन से एंजाइम है जो भोजन का पाचन करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यकृत के बारे में। जो यकृत होता है वो किस प्रकार भोजन को पाचन करने में मदद करता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जो यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। काफी बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है। यकृत के पास में एक छोटा सा और अंग होता है जिसको पित्ताशय कहते हैं। ये भी वो भोजन को पचाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्ताशय एक नाशपाती के आकार का एक अंग होता है जो कि भोजन को पचाने के लिए मदद करता है। यह लगभग 7.7, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। ये 7.7 जो पीएच मान का एक द्रव पदार्थ छोड़ता है शुद्रांतर के अंदर, ताकि भोजन जो अम्लीय हो गया उसको वापस सारी किया जा सके। फिर जो पित्ताशय के पास में एक पित्ताशय के अंदर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक होता है पित्त लवण, एक होता है पित्त वर्णक। जो पित्त लवण होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? NaHCO3। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaHCO। ये जो फैट को तोड़ने का काम करता है। उसके साथ ही एक और चीज होती है, वो होती है पित्त वर्णक। यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बिलिरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। जो बिलिरुबिन होता है वो पीले रंग का होता है और जो बिलीवर्डिन होता है वो हरे रंग का होता है। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि बिलिरुबिन का कलर कैसा होता है। बिलिरुबिन का कलर लगभग पीला होता है। बिलिरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून से होता है। किससे होता है दोस्तों? ऊतकों और खून से होता है। आमतौर पर जब किसी लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तो पीले रंग के बिलिरुबिन का निर्माण करती है। बिलिरुबिन का निर्माण कब होता है? जब लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती है तब बिलिरुबिन का निर्माण होता है। बिलिरुबिन पीले रंग का एक पदार्थ होता है। बिलिरुबिन लिवर से फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जब किसी कारणों से खून से लिवर में नहीं जाता तो ये लिवर द्वारा फिल्टर नहीं होता, शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और पीलिया रोग हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पीलिया रोग किसके कारण होता है? पीलिया रोग बिलिरुबिन की ज्यादा मात्रा में हो जाने के कारण बिलिरुबिन पीलिया रोग हो जाता है। फिर अग्नाशय, इससे अग्नाशय रस निकलता है। ये क्षारीय प्रकार का द्रव होता है। जो अग्नाशय होता है उससे किस प्रकार का द्रव निकलता है? क्षारीय प्रकार का द्रव निकलता है। और इसका जो क्षारीय मान होता है वो 7.8 से 8.3 होता है। जो अमाशय होता है उसके द्वारा भोजन को अम्लीय बनाया जाता है, और जो अग्नाशय और पित्ताशय है उसके द्वारा भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। जो अग्नाशय है वो तीन प्रकार के भोजन का पाचन करता है। एक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। क्योंकि जो खनिज लवण और जल वगैरह होते हैं वो इतने आसानी से पच जाते हैं कि उनको इतनी पचाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं उनको पचाने के लिए मेहनत लगती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सीधा पाचित नहीं होता। तो वे कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो भोजन को, इन कार्बोहाइड्रेट को, वसा को और प्रोटीन को पचाते हैं? तो सबसे पहला आता है एंजाइम अपना लाइपेज। जो लाइपेज होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में और पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। जो एमाइलेज होता है ये भी एक प्रकार का हार्मोन होता है, या फिर आप इसको बोल देंगे कि ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। हार्मोन दूसरा होता है, एंजाइम दूसरी होती है। ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? जो स्टार्च होता है उसको शर्करा में बदल देता है। काफी बार पूछा जाता है कि जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को किस रूप में बदलता है, या फिर स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए कौन से एंजाइम का प्रयोग होता है? तो कौन से एंजाइम का प्रयोग होता है? एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च को शर्करा के रूप में बदलता है। फिर आता है अपना ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन होता है वो वसा को ग्लिसरॉल का वश्य अम्ल के रूप में बदल देता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है बेटा? जो वसा है उसको वश्य अम्ल के रूप में बदल देता है। आगे के आगे अपन देखते हैं छोटी आंत में। जैसा कल मैंने बताया छोटी आंत होते हैं उसके तीन भाग होते हैं, डिड्यूनम, जिजुनम और इलियम। इनमें 5 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। जो 5 प्रकार के एंजाइम है वो इस प्रकार है। सबसे पहला आता है इरिप्सिन। जो इरिप्सिन होता है दोस्तों वो पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो सीधा शरीर में पचता नहीं है, वो पहले एमिनो एसिड में बदलेगा फिर जाके अपने शरीर में पाचित होगा। फिर आता है दूसरा एंजाइम सुक्रेज। सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के रूप में बदलता है। फिर आता है माल्टेज। ये तो लगभग ग्लूकोज को रूप में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है माल्टेज माल्टोज को।
फिर आता है लैक्टोज। आपने देखा होगा काफी बार जो दूध होता है उसके लिए लैक्ट शब्द प्रयुक्त होता है, तो ये क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। फिर आता है अपना एंजाइम लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, जो फैट होता है उसको फैटी एसिड में तोड़ता है और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ता है। कौन? लाइपेज एंजाइम, जो कि फैट्स को तोड़ता है। फैट्स मतलब चर्बी होती है अपने शरीर में, वसा है, इसको वसा भी बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं। ये उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ता है। कौन? लाइपेज। फिर अपन देखते हैं कि पाचन तंत्र संबंधित सबसे अधिक ऊर्जा अधिक कार्य छोटी आंत में ही होते हैं। सबसे ज्यादा जो शरीर का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। किस प्रकार होता है वो देखते हैं। सबसे पहले डुडिनम में भोजन किस प्रकार पाचित होता है। जो डुडिनम होता है वो आमाशय का, छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है डुडिनम। यह आमाशय के बाद एक यू लाइक संरचना होती है। किस टाइप की संरचना होती है? यू लाइक। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डुडिनम है इसका आकार कैसा है? यू आकार का डुडिनम होता है। इसमें यकृत तथा अग्नाशय खुलते हैं। ये किसमें खुलते ये जाकर किसमें खुलता है? यकृत तथा अग्नाशय में जाकर खुलता है। कौन? डुडिनम। जिसके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव को सक्रिय करते हैं। कौन? ये जो अपने यकृत और अग्नाशय है, द्रव एंजाइम छोड़ते हैं डुडिनम के अंदर, छोटी आंत के अंदर, ताकि भोजन को आसानी से लसलसा बनाया जा सके, उसको आसानी से पचाया जा सके। फिर बात ये फिर बात आती है जिजनम। भोजन डुडिनम के बाद जिजनम में जाता है। डुडिनम के अगले वाला भाग जिजनम होता है। छोटी आंत के निचले वाले हिस्से में पहुंचने का कार्य करता है। कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती इसमें, इतनी खास तौर पर ज्यादा रासायनिक क्रिया नहीं होती। फिर बात आती है इलियम की। यह छोटी आंत का सबसे जो निचला हिस्सा होता है उसको इलियम कहते हैं। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इनको ऊपर से नीचे की तरफ व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहला भाग होता है डुडिनम, फिर आता है जिजनम और इलियम। छोटी आंत को इस प्रकार से अपन रेंज में अरेंज में लिखते हैं। छोटी आंत में भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद बचे हुए भोजन पदार्थों को अवशिष्ट करने के लिए छोटी आंत में मौजूद विलाई के द्वारा होता है। अब क्या होता है कि जो छोटी आंत होती है उसके अंदर ऐसी विलाई पाई जाती है, उंगली नुमा संरचना, जिसको विलाई भी कहते हैं, हिंदी में इसको दीर्घरोम कहते हैं। काफी बार आपने आपने 9वीं 10वीं क्लासों में पढ़ा होगा कि दीर्घरोम होते हैं, विलयी या फिर उभरी हुई संरचना होती है। उसमें क्या होता है कि इनमें पतली पतली, बहुत ही ज्यादा पतली केशिकाएं होती है, जो कि क्या करती है, जो पचा हुआ भोजन है उनमें से जो संपूर्ण निचोड़ होता है वहां का, जैसे उसमें से कार्बोहाइड्रेट में से जो निचोड़ है, प्रोटीन में से जो अमीनो एसिड है, उनको सबको शौक के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। जिससे अपने मान लो प्रोटीन है, प्रोटीन से शौकेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन से जो एमिनो एसिड है उसको सौंप लिया जाएगा, और उससे क्या आएगा, क्या होगा, अपने शरीर में वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी। और जो वसा से यदि एनर्जी खींचेंगे तो उससे क्या होगा, अपने को ऊर्जा मिलेगी। फिर बात आती है बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता। इसमें केवल और केवल पानी का अवशोषण होता है। किसमें? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कॉलन, रिकम, रेक्टम। सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। तो सबसे पहला भाग होता है वो सिक्कम होता है, फिर रेक्टम होता है, फिर कॉलन होता है। और इसके जस्ट सिक्कम के नीचे एक चीज होती है, अपेंडिक्स। आपने काफी बार सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया या ये हो गया। तो अपेंडिक्स होती क्या है, काफी टाइम पहले अपेंडिक्स अपने शरीर में पाई जाती थी। अपेंडिक्स के अब अपेंडिक्स ज्यादा बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि पहले के टाइम में लोग घास फूस खाते थे, तो उससे क्या है कि स्टार्च के रूप में तोड़ा जा सकता था। आज के समय में लोग कच्ची सब्जियां नहीं खाते, पकी हुई सब्जियां खाते, जिससे क्या होता है, कई बार कोई घास फूस या ऐसी स्टार्च वाली चीजें खा लेता है, उससे क्या होगा, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि अपेंडिक्स में वृद्धि हो जाती है। ये अपेंडिक्स जब वृद्धि हो जाती है तो बहुत दर्द देती है, इसलिए अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया जाता है ताकि ये दर्द नहीं दे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन एकदम सीधा साधा होता है, इसको यहाँ से काट दिया जाता है बस। छोटी आंत के बाद भोजन सिक्कम में प्रवेश करता है। सिक्कम पेट के दाहिने ओर होता है। किस ओर होता है दोस्तों? दाहिने ओर। जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक अवशिष्य अंग है। अवशिष्य अंग कौन से होते हैं? जो कि शेष बच गया है, पहले के टाइम में यह सक्रिय थे, पर अब इनको धीमे धीमे क्या हो गया, ये निष्क्रिय होने शुरू हो गए। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन करके अपेंडिक्स पूरा काट दिया जाता है। सिक्कम के बाद कॉलन प्रारंभ होता है, जिससे जल का अवशोषण होता है। सिक्कम के बाद कॉलन में क्या होता है, भोजन जो जल है उसका जो जल है उसका अवशोषण होता है। किसमें? कॉलन में। किसमें? कॉलन में। बड़ी आंत के बाद कॉलन में, कॉलन वाले क्षेत्र में कुछ सजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा विटामिन B3 B6 एंड B12 और विटामिन के का ऑब्जर्वेशन होता है या निर्माण होता है। किसमें? ये जो अपना बड़ी आंत के कॉलन के अंदर अपने विटामिन B3 B6 B12 और विटामिन के का निर्माण होता है। किसमें? कॉलन में।
फिर अपन देखते हैं रेक्टम वाले क्षेत्र से अनपचय भोजन रेक्टम वाले क्षेत्र में अनपचय भोजन जमा रहता है और गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन अब तीन प्रकार से होता है, एक तो होता है बोलस के रूप में, एक होता है काइल के रूप में और एक होता है काइल के रूप में। काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि काइल किससे कहते हैं, काइल किससे कहते हैं, तो उसका आज कंफ्यूजन अपन दूर कर लेते हैं। जो भोजन मुंह में जब रहता है तो उसको बोलते हैं बोलस। काफी बार ये पूछा जाता है कि पुलिस किसे कहते हैं, जब अपन भोजन को मुंह के रूप में रखते हैं, लसलसा होता है अपने भोजन में, जो भोजन है, तो उसको अपन बोलस कहेंगे। जो भोजन को अपन लसलसा करेंगे तब, जब यह पेट में चला जाता है, क्योंकि देखो अमाशय के अंदर क्या आता है, म आता है। जब अमाशय में म आता है तो काय में भी म आता है। ये देखो यहाँ पे ये म, यहाँ पे ये म, तो काय किसको कहते हैं, जब वो अमाशय में होगा। और काइल किसे कहते हैं, जब वो मलाशय में होगा तो उसको काइल कहते हैं। आमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, जो आमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा, बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है, इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। छोटी आंत की औसत लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है। इसको लगभग 20 से 30 फुट अपन कह सकते हैं। जो टोटल आहार नाल की लंबाई होती है वो लगभग 32 फुट होती है, उसमें से केवल और केवल 20 और 30 फुट तो छोटी आंत की लंबाई होती है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर समथिंग में 5 फुट होती है। फिर अपन देखते हैं कि मुख में, ये अपने कुछ कंपटीशन एग्जाम में आने वाले प्रश्न आ गए हैं जिसको अपन हल करेंगे। मुख में स्टार्च का शर्करा के रूप में पाचन किसके द्वारा होता है, तो एमाइलेज के द्वारा होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो दूध का पाचन करता है एंजाइम वो कौन सा होता है, रेनिन करता है। छोटे बच्चों के रूप में, छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो दूध होता है, दूध के अंदर जो कैल्शियम होता है उसको पैरा कैल्शियम के रूप में तोड़ दिया जाता है रेनिन के द्वारा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, पाचन क्रिया के अंदर प्रोटीन निम्न पदार्थ में बदलता है, वसा, ग्लूकोज, अम्लीय अम्ल या फिर शर्करा। तो प्रोटीन हमने पहले भी देखा, प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्ल के रूप में टूटता है। आगे अपन देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पतले वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती। बड़ी आंत होती तो बड़ी है, होती दिखने में तो नाम इसका बड़ा है, पर ये एक्चुअल में छोटी होती है और छोटी आंत लंबी होती है। तो ये क्वेश्चन अपना दूसरा सही है। इसमें पतले वाले भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में नहीं होता। सबसे ज्यादा जो भोजन होता है वो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। तो इसमें केवल दूसरी। मानव पाचन तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। देखो, जो ट्रिप्सिन होता है वो भी एंजाइम होता है, पेप्सिन भी एंजाइम होता है, टाइलिन भी एंजाइम होता है, पर गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं होता। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकाला जाता है। देखो, गुदा के द्वारा, यकृत के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा। इसका क्वेश्चन आप कमेंट में सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या है। राष्ट्रनली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है। जो आमाशय का सबसे पहला भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, आमाशय का जो सबसे पहला भाग होता है वो कार्डियक होता है, और बीच में फंडिक होता है और लास्ट में पेल्योरिक होता है। आमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं। आमाशय के अंदर मैंने क्या बोला था, आमाशय में म है तो इसलिए जिसमें म आता है तो वही अपना आंसर होगा। मां किसमें है, ये काइन जो होता है उसको, जो काइन होता है उसको अपन जब वो आमाशय के अंदर रहता है तो उसको अपन काइन बोलते हैं, और जब वो मुंह के अंदर भोजन रहता है तो उसको अपन बोलस कहते हैं। मानव पाचन तंत्र में कौन सा पित्त रस स्रावित होता है। मानव पाचन तंत्र में अग्ना से रस स्रावित होता है क्या, आमाशय से रस स्रावित होता है क्या, यकृत स्रावित होता है या छोटी आंत स्रावित होता है। मानव पाचन तंत्र में अग्ना से पित्त रस स्रावित करता है। भोजन का पाचन शुरू होता है, भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, जो भोजन का पाचन होता है सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। मुंह से जो भोजन है वो छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर मुख है। लार खाली जगह के पाचन में मदद करती है। लार क्या करती है, जो स्टार्च होता है इसको पचाने के अंदर बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, आज पाचन तंत्र का हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया है, और कल अपन स्टार्ट करेंगे दूसरे वाले अंग। इसी प्रकार की अपनी और जानकारी रोज ना रोज अपलोड कर दी जाएगी, बीसीसी का कोर्स अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। भाई, बैठ गई, चल गया।